जय श्री राम भाइयों। देखो, किसी भी गलती के दो पक्ष होते हैं, तो अपन ने रिशु का पक्ष देख लिया, अब सरपंच साहब का पक्ष देखने की बारी है। मैं कर रहा हूँ सरपंच साहब को कॉल। उनकी बहुत सारी मिस कॉल डाली हैं। हेलो। हाँ सरपंच साहब, ये कह रहा हूँ तुमने जो वीडियो डाली है, हाँ पहले एक बार मेरा फोन तो लगा देते। सरपंच साहब, आप बताओ अब क्या गलती हुई है हमसे। गलती ये हुई है, जहाँ पे जितने भी ड्राइव वाले उन्हें रूल पहले ही बता था कि आगे टायर दोनों एक साथ रखवाएं। हाँ सर। पिछले दोनों टायर लाल रंगी से पार करें। जी सर। अब इसमें हो रहा है क्या तुम्हारी वीडियो में? सर वीडियो में ये नियम किसने बनाए थे? ये नियम पहले ही बने थे जब मैच स्टार्ट होने के पहले। हरियाणा पंजाब की लेवल पे मैच था तो जिसमें हर ड्राइवर पहले ही बता दें कि अनाउंसमेंट कब करवा दिया था, तो हर ड्राइवर को ये नियम बने थे। क्यों कि अपन अपने इधर को गेम सुधारना चाह रहे थे, इसलिए हरियाणा और पंजाब के नियम पर टूर्नामेंट हुआ था। हम रूल उधर से ही जैसे देख रहे हैं तुम, पूरे नियम और रूल उधर से चालू हुए थे। हाँ सरपंच साहब, वैसे मेरे हिसाब से देखिए, आपने बोला कि दोनों टायर अगले लाइन क्रॉस कर दें तो जीत जाएगा व्यक्ति। क्रॉस नहीं, टच भी तो होना चाहिए नीचे। हाँ मतलब टच कर दें तो जीत जाएगा व्यक्ति। हाँ। तो जो ऑडियंस देख रही है उस हिसाब से और आदमी की मेहनत के हिसाब से देखा जाए तो उसका, आप ही बोल रहे हो कि पिछला टायर एक क्रॉस हो गया था और एक पीछे रह गया था, तो फिर वो जीत तो गया। क्यों जीत गया? दोनों पिछले दोनों टायर क्रॉस होने चाहिए। सरपंच साहब, ये नियम नहीं है, और ये नियम यदि हरियाणा के नियम एमपी में चलेंगे तो ये बहुत गलत है, क्योंकि एमपी में एमपी के नियम चलने तो हरियाणा वालों ने तो ये भी सुबह से ही अनाउंसमेंट कर दी थी कि व्यक्ति सीट से नहीं उतरेगा। सीट से नहीं उतरेगा तो वो अपनी स्किल्स कैसे यूज करेगा ट्रैक्टर चलाने में। सुनो, जैसे जब जाना टूर्नामेंट में जो नियम चल रहे हैं, तो भैया उसी के हिसाब से अपन करना पड़ेगा। जैसे अपन लोकल का करवा लो, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। उसमें 4 स्टेज के, समझ रहे हैं, 4 स्टेज के ट्रैक्टर आए हैं, तो अपन अपनी ये गलत नियम अपन माने क्यों चलाएंगे? बताओ मेरे का यार। जी सरपंच साहब, ठीक है। मतलब 4 स्टेज के वहाँ में ड्राइव और ट्रैक्टर आ रहे हैं, अपन लोकल में कर रहे हैं तो कुछ भी कर लो, समझ रहे हैं। हाँ हाँ। 4 स्टेज के एक से बढ़ के एक, जिन्हें अपन अपने में नहीं सोच सकते थे, कंट्रोल करने आया। लक्ष्मी गोल्ड, सत्यनाम, सुरेंद्र दुनिया, अमित संगवार, ऐसे और वो एक और वो मतलब वो यार ऐसे ऐसे बाहर के जो कि नामी पूजन टूर्नामेंट में जाने वाले, उन सने अपन के अपने गलत नियम अगर रखते तो वे अपने एमपीए कहते सालन को टोचन करना ही नहीं आता है, साले टूर्नामेंट करवाने लगे। बताओ एमपी की बदनामी थी कि नहीं थी? तो अपन हरियाणा के नियम अपनी एमपी में चलाएंगे तो इससे एमपी का कितनी बदनामी है कि एमपी वालों को कोई नियम ही नहीं है। तो एमपी और वाले सीखे कौन से? ये बताओ, एमपी वाले नियम कानून हरियाणा के हिसाब से चलते हुए मैच में बदले गए थे। सरपंच साहब, मैं वहीं पे मौजूद था। अगर बदले नियम बदलो, बताओ। ये फाउल वाला नियम बदला गया था सरपंच साहब। आप देखो, आप फाइम वाला नियम बदलो। क्यों बदलो? कि जब बार बार फॉल हो रहे हैं तो अपने टूर्नामेंट का 5 दिन चलाने दी। बताओ सरपंच साहब, और एक नियम मुझे बहुत गलत लगा, जिस पर ड्राइवर सीट नहीं छोड़ेगा। जब ड्राइवर सीट नहीं छोड़ेगा तो अपनी स्किल्स यूज कैसे करेगा? अपने एमपी में अल्लाह ड्राइवर जिनको ट्रैक्टर का बिल्कुल नॉलेज नहीं है, वो ट्रैक्टर को कंप्लीट नहीं कर पाते, वेट बैलेंस खुद ही करनी पड़ती है। देखो, ये नियम 2 महीना पहले ही डालो, तो अगर जिससे दिक्कत थी वो टूर्नामेंट में भाग नहीं ले तो बताओ। जी सरपंच साहब, ये बात भी ठीक है आपकी। मतलब ये तुरंत तो नहीं करो, अपन ने 2 महीना पहले जो पोल डली थी वहाँ में डालो। तो जो नियम, सिर्फ एक नियम बदला क्या, ये फॉल वाला। आप अब देख रहे थे एक ही ट्रैक्टर में 10 फॉल कर रहे हैं, तो आदमी ये बताओ क्या वहाँ 4-5 दिन रुक तो अभी 3 दिन चलो। सरपंच साहब देखो, रिशु ब्लॉगर से मुझे कोई मतलब नहीं है, वो भाड़ में जा। देखो, मेरा वो कोई नहीं लगता। हाँ। लेकिन बात ये है कि जो ऑडियंस को लग रहा है उस हिसाब से कह रहे हैं हम। तो ऑडियंस को जो लग रहा है, ठीक है, ऑडियंस जब अपने, और ये बात भी सरपंच साहब बहुत सही है कि हमारा कहना सही है कि जब व्यक्ति के दोनों टायर लाइन क्रॉस करते हैं तो उसे जीत दी जाती है। तो उसका तो एक पिछला ही टायर लाइन क्रॉस कर गया है तो उसे जीत देनी ही निश्चित थी। ऐसा तो 25 दिन के कर गए थे, बिने क्यों नहीं गई? बिने भी देने थी। नहीं तो जब वो नियम में नहीं आती भाई यार, फिर क्या देते थे? ये नियम गलत है ना।
जब नियम पहले ही समझा। और आपने लकीर कहाँ खींची थी? लकीर आपने उसके टोचन ग्राउंड के बाहर खींची थी क्या? नहीं, टोचन ग्राउंड के क्योंकि वो सीट्स जो लगी थी, टाइल्स लगे थे, उनसे बाहर ट्रैक्टर जाके उस पे मतलब बजरी का जो बनाया था उस पे पहुंच गया था टायर, उस पे भी लकीर नहीं थी। अरे सुन तो लो, इस साइड उस साइड वालों टायर देखो ना, सामने वालों टायर कितने अंदर है वो। मेरे पास तुम तो देखो, तुम्हें कुछ नहीं, 5 लाख रुपए मिल रहे हैं ना, तुम तो आज के वीडियो देख लो। सरपंच साहब आपके नियम है, अब हम कैसे जीत सकते हैं आपकी बातों से? आप बोलोगे ये नियम ही नहीं था हमारे पास। तुम तो कोई भी ड्राइवर जिसने टूर्नामेंट में ट्रैक्टर में भाग लिया उससे पूछो नियम क्या थे, ये कहने पे तो तुम मानोगे नहीं। और सरपंच साहब ये नियम भी गलत था कि क्लच नहीं दाबो, क्लच कम से कम वहाँ तो व्यक्ति दाब सकता है जहाँ पे उसका ट्रैक्टर क्रॉस कर चुका है। नियम जो पहले ही बनाए थे, अगर जिसे आपत्ति थी वो क्यों आप, ये नियम तो पहले का ही है। इसमें अपन ने 2 महीना पहले ही करता था। अगर जिसे आपत्ति हैगी कि भैया आप तो क्लच दबाएंगे, तो टूर्नामेंट में ना आता, हमने जबरदस्ती बुलाया, क्या बताओ। एमपी में जो टूर्नामेंट होते हैं हाँ उनके हिसाब से टूर्नामेंट नहीं हुआ, इसलिए सबको गलत लग रहा है। हाँ, बस ये है कि लेकिन अपन ने क्या करा तो पूरा इंडिया लेवल पे टूर्नामेंट कराया था, एमपी लेवल पे नहीं। पहले ही बोल रही थी मैंने, इंडिया लेवल पे करा रहा हूँ मैं, बोली। और जब भी हर पोस्ट में वर्ल्ड मतलब इंडिया का नंबर 1, मतलब एमपी नहीं, इंडिया के साथ तो रूल करेंगे, एमपी के साथ करेंगे, बताओ जी सरपंच साहब। अब इसमें बताओ, अगर तुम लोग ऐसे ही टूर्नामेंट वाले ने बदनाम कर दोगे, टूर्नामेंट कौन कराएगा बताओ। सरपंच साहब देखिए, उस तरफ के टायर की वीडियो नहीं देखी थी हमने, हाँ और आपके नियम का पता नहीं था, इसलिए मिस्टेक हो गई वो। और हाँ। बाकी जो लग रहा था हमें, वो आपके नियम कानूनी ऐसे थे तो अब वो नहीं, उसको। हमारे नहीं थे, सुन तो लो, ये नियम कानून पहले ही सब ड्राइवर ने बता दिए थे यार हमने। ठीक है सरपंच साहब, ठीक है। मुझे तो ऑडियंस ने पोस्ट किया, इसलिए मैंने वीडियो बनाई है। अगर देखो, अगर वो जीत जाता तो हमें क्या, मतलब उसे हराने के लिए हमारे का क्या फायदा हुआ, ये बता दो तुम। सरपंच साहब वो तो ठीक है, अब मुझे तो ऑडियंस ने बोला था कि ये गलत हो रहा है ऋषि ब्लॉगर के साथ। ऑडियंस ने नहीं बोला होगा, मैं क्लियर कह रहा हूँ, ऋषि ब्लॉगर या बाबा टिल्लू ने बोला होगा। मेरी उनसे बात नहीं होती, और मैं इस बार भी बोल रहा हूँ सरपंच साहब, बिन से मेरा विरोध चलता है, उनसे मुझे कोई मतलब नहीं है, दोनों से। इसने उसे भी फोन लगाया था पिछली बार, जो वो पठान आया था ना, ऋषि ब्लॉगर और बाबा टिल्लू ने उसे फोन लगाया कि अल्लाह सरपंच साहब के खिलाफ वीडियो डालो। उसको फोन आया मेरे पास, सरपंच साहब अपने नियम क्या कहते, तो मैंने के जैसे नियम थे तो कहला तुम्हारी जगह सही है, जो मुझसे वीडियो डलवा रहे थे उनका नहीं, मैंने वीडियो नहीं डाली, साली भेज मार। उसने पठान से, तुम पठान का नंबर है तुम्हारे पास? उसका नंबर मेरे पास है शायद, उससे बात कर लेना तुम, इसके फोन पहुँचे बदनाम करने का। अगर कोई व्यक्ति अच्छा टूर्नामेंट करा रहा है, देखो हर चीज़ में अपने सुधार लाना कि नहीं लाना, अपने गेम में लाना कि नहीं लाना, ये बताओ। ठीक है सरपंच साहब, तो अपन अब अपनी गलती मान रहे हैं, और गलती मान के एक वीडियो बना लो कि हमें रूल को नियम को पता नहीं था कि मतलब ऐसा है ना। इसमें देख सकते हो, ये एक साइड करके टायर टच हो रहे हैं, दोनों टायर एक साथ टच नहीं हुए हैं, और पिछले दोनों टायर लाल रेड लाइन से क्रॉस नहीं करे, टच नहीं, क्रॉस करके लाइन खाली दिखने चाहिए। इसलिए क्योंकि ये बहुत बड़े लेवल का टूर्नामेंट था, अपन लोकल में जो टूर्नामेंट कराते हैं उसमें लाइन टच को जीत मान लेते हैं, जबकि यहाँ पे बाहर से भी ट्रैक्टर आए थे, और ये नियम मतलब सब ड्राइवरों को बता दिए गए थे। आप पब्लिक को नहीं पता ये नियम, क्योंकि आप पब्लिक को देखने वाली है, जो लड़की देख रही है उसे क्या पता कि एक टायर टच हो गया तो जीत हो जाती है। क्योंकि अपन अपने गेम में सुधार लाना चाह रहे हैं एमपी में भी, क्योंकि बाहर के लोग आए देखने के लिए, तो उन्हें भी लगे कि एमपी में भी टूर्नामेंट करने लगे। नहीं तो देखो अपने गलत नियम से बाहर के जगह है, ये नियम खराब है, हमारा नहीं रहेगा। नहीं सही है सरपंच साहब, हमने देखा था, मैं भी आया था, बाहर से ही देख रहा था मैं टोचन, एक नंबर व्यवस्था थी और सबको दिख रही थी टोचन। आप ये बताओ, इतनी मेहनत करने वाले अगर आदमी बदनाम कर देगो, तो जो भी टूर्नामेंट करा भैया मैं अपनी पूरी वीडियो लेके चलो जाऊँ, देख भाई देख मेरी वीडियो, अब जहाँ पे तू बता दे जो आदमी जीतो तो नहीं जीतो तो, और नहीं जीतो तो तू टूर्नामेंट कराएगा, कोई भी व्यक्ति देखा बदनाम करके फेल बोले कमा ले, जेल का फायदा होगा, तो एमपी के अंदर कोई टूर्नामेंट नहीं कराएगा। ठीक है सरपंच साहब।
बताओ, आदमी इतनी मेहनत करे, उसे बदले में क्या मिले? बुराई। बात तो ठीक है। मतलब 5-7 लाख रुपए लगाने के बाद में भी बुराई मिले उसे, और उसे थापड़ मैंने इसलिए उगाओ तो वो कह लो जीत जाओ। मैंने कही तू भाई हाथ मत दे, अगर मैंने क्लिच दबा ले तो पैसे ही हार जाए। अगर वो क्लिच दबा ले तो जाके कहने पे कौन के आगे वो भतीजे के पे, अगर वो क्लिच दबा ले तो वो तो हार गया। तो बिल्कुल हार गया था, क्योंकि क्लिच नहीं दबा सकता। तो मैंने बात थापड़ वो आके बताई, लाइन दिखा रही मैं लाइन बता रहा, लाइन क्रॉस नहीं कर पा तो तू पागल मत बने भाई, तू हाथ क्यों दे रहा? नहीं अभी आपको क्लिच दबा ले, क्या बात वही थी वहाँ। अब तुम लोगों को लग रहा होगा मुझे जहाँ धमका रहे हैं, मतलब धमकावे की बात लग रही होगी वहाँ वीडियो में, लेकिन मैं रियल बात सुनो बताएगी। जाने कहीं जीत रहा मैं कि तू मत दे भाई हाथ। सरपंच साहब मैंने वैसे आपकी यूट्यूब की वीडियोस भी देखी हैं, आप गुस्सा तो आ जाती है आपको जल्दी आ जाती भाई, छोटे लोग गुस्सा आ जाती है जब अपन पब्लिक के दूर करता है। यही तो पब्लिक अगर कहीं की अपने कमेटी वाले में से कोई हाथ दे दे और लाइन क्रॉस नहीं कर पाए और वो क्लिच दबा ले तो वो कहे वो कमेटी ने कही थी मुँह से, कमेटी ने कही थी मुँह से, तब मैंने क्लिच दबाई भैया वो जीत गए हो। सामने वालों जब ये हुआ भैया तुम्हारी कमेटी ने क्यों नहीं, फिर कौन क्या होगा बताओ। हाँ बात तो सही है। हाँ फिर पोजीशन क्या बनेगी? या तो इसे जीत दे कि उसे दे, बताओ। अगर इसे जीत देते कमेटी गद्दार, और उसे जीत देते कमेटी बेईमान। बिल्कुल इंडिया 11 टूर्नामेंट वीडियो बना देंगे, किसी को नहीं याद दे रहा तो क्यों? इंडिया लेवल टूर्नामेंट पे। पब्लिक है ठीक है सरपंच साहब, MP लेवल का नहीं था, इंडिया लेवल का था। अपन बेकार की बात है और अपने भाइयों को समझ हटा देंगे कि तुम्हें नियम बदले नहीं, अपना नियम चल रहे हैं। अगर तुमने करना भी जीत लो। अब तुम्हें क्या बंदो एक टाइम अब तुमने कोई एक टाइम करना हो, जीत लो रोकते। हाँ सरपंच साहब, मैंने वहाँ जब मौजूद था, जब बाबा बैरागी थे, उनने क्लिच दबा ली थी तो उनका ट्रैक्टर बाहर कर दिया था। हाँ सरपंच साहब, ऐसी कोई गलती ना हो हमसे कि हमारी कमेटी में से कोई कमेटी में दे वो 50 आदमी से कौन बदला जाए और वो कह दे कि हाथ दे दे कि रोक दो और वो क्लिच दबा दे। फिर पोजीशन क्या बनती मुझे ये बता, फिर तुम क्या निर्णय करते अगर उस हिसाब से तुम? सरपंच साहब बात सही है आपकी, आपका इंडिया 11 टूर्नामेंट था, रूल्स बहुत अलग थे, सही बात है, आपकी बात में दम है। देखो अगर अपन अपने गांव जैसे टूर्नामेंट कर पाएंगे तो अभी अपन जानते कितने बड़े हों, अपन बाहर खेलने नहीं जा पाएंगे। सही बात है, एक तो अपन पहले का करते थे स्पीड छोड़ देते सही, और क्लिच दबा के ब्रेक भी दबा देते, सही बात है, दबाते। लेकिन आप पंजाब हरियाणा के टूर्नामेंट कभी देख लेना, और अगर सुनो अगर किसी ने नियम नहीं मानो तो डायरेक्ट टूर्नामेंट का है मैंने बैन कर देते, ट्रैक्टर बना देते। सही है। जैसे कमेटी ने कहते चलो ट्रैक्टर बाहर बाको बाहर, अगर उन्होंने जाने गड़बड़ करी और वीडियो डाली डायरेक्ट टूर्नामेंट का है, बाकी एंट्री बंद हो जाती है वहाँ पे। सही है, हम वीडियो बनवा देंगे। सरपंच साहब ने इंडिया लेवल टूर्नामेंट करो तो उनने बहुत अच्छे रूल्स रखे थे, तो उन रूल्स के हिसाब से तो गलत बात है, गलत वीडियो बनना ही, सब हमने बात करी उनसे। ये वीडियो में डिलीट कर रहा हूँ मैं, और मैं सरपंच साहब करेंगे जाऊँगा कि पूरी वीडियो भी देखेंगे, उनसे बात कर लेंगे। और तुम अमन से पूछ लो ना, अमन तो बहुत हो अमन को मैंने सरपंच साहब, अमन को मैंने कॉल किया था 2-3 बार कि मैं बाहर खड़ा हूँ, अंदर एंट्री, तो बोल रहा था तुम बाहर के हो, तुम्हें अंदर नहीं लिया जाएगा। नहीं देखो अंदर एंट्री कोई ये नहीं दे रहे थे यार, हम कहते अगर देखो एक जगह हम अंदर एंट्री देते, समझ रहे तुम? हमने जो पहली साइड जगह दी थी, कोई भी है वो स्टेज पे जाके बैठ जाओ। अगर हम एक जगह एंट्री देते वहाँ तो फिर अपने पहचान के सामने रहते, मेरे को कदर होती कि नहीं होती बताओ? सरपंच साहब मेरे जैसे तो 1-2 ही होंगे वहाँ पे, कंटेंट क्रिएटर, कंटेंट बनाने वाले जो फेयर बात करते हैं। 50 की और समझ रहा है, ऐसी जगह नहीं है जहाँ से बड़े बड़े क्रिएटर ना हो, जिससे मतलब 50-100 के फॉलोवर ना हो। सब अंदर तो थे सरपंच साहब, वो नहीं थे। कौन था अंदर बताओ? 4 जने मोबाइल वाले अंदर हमारे थे और 2 भैया थे जो वीडियो बनती थी। नहीं सरपंच साहब ये बात आपकी गलत है, सब लोग अंदर थे, मैं वहीं बैठा था, मैं शाम तक ही बैठा रहा था वहीं पे। कौन अंदर थे नाम बता दो सरपंच साहब, मैं तो सबका नाम जानता हूँ। अरे तो फिर तुम तो कह रहे सब लोग अंदर थे, तो हम नाम बता दो। मतलब घूम दिख रहे थे, सभी लोग अंदर थे, बाहर का कोई और नहीं था। कमेटी है यार
और कमेटी के देखो 8 मोबाइल कमेटी चल रहा है डिमांड 4 एक सेक्टर साइड 4 एक सेक्टर साइड की कोई बेईमानी ना हो जाए मतलब 4 मोबाइल या साइड जो चल रहे थे वो कमेटी चल रहे थे 4 साइड चल रहे थे और 2 एक पे हमारी लाइव चल रही थी अब 2 जने तो हमारे ऊपर ठीक है जी सरपंच साहब, लेकिन आप जब भी आगे कराओ तो कुछ कंटेंट क्रिएट का एक जगह कर दीजिए जो सही से वीडियो बना पाए, फिर बाद में कर पाए। हमें भी तो सच्चाई का पता होता, फिर अब ये पर वीडियो नहीं बन रही थी फिर वाह, हमें कुछ मालूम ही नहीं है तो हम अब तो क्या जो बाहर से देख audience रहे हैं। बताएगी वही करेंगे ना। क्या है, बाहर से वीडियो बना रहे हैं हम तो। सरपंच साहब हम गरीब आदमी टूर्नामेंट में ट्रैक्टर तो ला नहीं पा रहे, टूर्नामेंट कहाँ से कराएंगे। हाँ हम लोग ग्राउंड दे रहा तुम्हें हाँ ठीक है अब बाकी व्यवस्था तुम कल लो करवा दो टूर्नामेंट। नहीं सरपंच साहब, बात यही देखो, हमने वीडियो क्या बनाई कि हम 100 जने के बीच में खड़े थे, 100 जने चिल्ला लगे रिशु के साथ, मतलब बेईमानी हो गई बाबा जैसे हमने वीडियो बना दी। हमें रूल्स पता होते, हम अंदर होते या फिर थोड़ी बहुत जगह होती कंटेंट क्रिएटर का है तो हम नहीं डालते वह वीडियो ही। मेरा दुश्मन है वो कभी जो नहीं किसको साथ दाओ मैंने बताओ इस फिर साथ तो मैंने कोई दाओ ही नहीं। सही है कोई को दुश्मन है ही नहीं है। डीजल तक के पैसा दे दे के इन्हें बुला दो और इन्हें टूर्नामेंट करवा दो और एक अकेले बाबा टिल्लू के चक्कर में मैंने 2 नियम बदले, एक और भी अलाउ करो बाबा टिल्लू का है, मैं अगर चाहता हूँ तो बाबा टिल्लू अंदर ही नहीं आ रहा तो ठीक है दूसरों कुछ टेंशन क्यों करो। सही है सही है। अगर ये मेरे दुश्मन होते तो इन्हें मैं भाग्य ले जाता हूँ रोहित के पास। सही है जी, है? सही बात है। हाँ तो बस यही कि रूल उनने समझे नहीं है और डायरेक्ट तुम्हें बेईमान बता दो और हमें भी ऑडियंस वही चिल्ला लगी। उन्हें खुद पता है वो रूल को, अच्छा लेकिन वो फेम के चक्कर में डालता है क्योंकि अपनी आम पब्लिक नहीं पता ना वो। लेकिन क्या है सरपंच साहब, हमें भी यही लग रहा है कि आपने मतलब गलत किया है। हाँ हम तो क्या है पब्लिक के साथ बात कर रहे हैं, देखने में ऐसा ही लग रहा है कि आपने गलत किया है, लेकिन जो रूल के हिसाब से बताओ गलत होगा। नहीं सही बात, के हिसाब से नहीं है गलत, रूल्स के हिसाब से नहीं है गलत। उसका एक टायर मैं बिल्कुल वही का एक टायर ने लाल लाइन क्रॉस नहीं करी। सही है और तुरंत लाइव वीडियो में देख लो, फिर बाद में जब वो हो जाते वो बात वीडियो भी दिखाते हैं मुझे, वीडियो देख के मतलब सेटिस्फाई भी हो जाते हैं। हाँ नहीं आपकी बात सही है। देखो आपने जब पहले ही रूल्स बता दिए फिर उन्हें गलत नहीं बताने, उन्हें मान जाने थी कि हम हार गए। बात तो गलत, उन्हें फेम सही बात है, जो भी है उनने करो गलत। इसको काम क्या आएगा तुम्हें पता, रिस्क लो कर लो। हाँ कमावे एक दूसरे बदनाम करने वो इस हिसाब से एमपी के अंदर से पूरा नहीं मिल जाएगा। नहीं सही बात है, ये आपकी बात में दम है। भोजन लाइनें खत्म हो जाएगी। आपने बहुत आगे की सोची थी, आपने एमपी की नहीं सोची थी, आपने इंडिया की सोची थी। बात हम मानना है और वही लेवल की रूट बनाए थे आपने। देखो अगर तुम खेल के और तुम कहीं बाहर गए वहाँ तो तुम काय पे उठ जाओगे, एकदम जीप पे भी उठ जाओगे तो ही बाहर होगा। सही बात है। हाँ सही है, धीरे धीरे ही आदत पड़ते हर चीज़ की। अपन जहाँ आदत डालेंगे तो बाहर खेल पाएंगे। समझ गए तुम। आपने अगर अपन अपने एमपी के नियम रखते तो जो बाहर के आए हैं वो क्या कहते। सही बात है। साले अब कह रहा है कुछ करना धरना तो आता नहीं कहता है, ना नियम करते ना खाए नहीं करते। और सरपंच साहब वो लक्की गोल्ड स्मिथ को भी तो आपसे मतलब बोल रहे थे नियम कानून खराब हैं। नहीं हरियाणा के हिसाब से चल रहा है सब कुछ। तो लक्की गोल्ड ने वीडियो डिलीट करना ये देख लो कर दी है। इतने बड़े उसने मतलब उससे जब मैंने उसका फोन आया कहता का भाई कहता कि देखो तुमने ठीक मेरा क्यों चला, उससे हम आपसे नाराज अपने पास काम नहीं था। तो मैंने कि भाई साहब ये बताओ कितना एक्सीडेंट होगा, रात में कर रहा है गलत अपने तो साफ गेट है वो कि भैया आज जगह नहीं हो अगर कर रहा है तो तुम्हारे वापस चालू पाएंगे रिक्स पे। कोई व्यक्ति है वो अपनी रिक्स पे कर ले रही है, रात में कोई झड़ जाए वो रात में कोई जानता हो जाए तो सही बात है क्योंकि एक एक्सीडेंट पहले हो चुका तो उसमें कुछ तो हुआ तो और कोई हो तो किया था करते थे टूर्नामेंट करते। ठीक है हम वीडियो डाल देंगे, वो डिलीट कर देंगे। ठीक है और आपसे मिलकर भी एक बार आऊँगी तो वीडियो डालेंगे। तो कोई कर सके सरपंच साहब तो कर सकते हैं, हमें उम्मीद थी आपसे। तो फिर भैया हमारी बदनामी क्यों कर रहा है।
बस नहीं, ये नहीं। यही जो ऑडियंस को लग रहा था वही हमें लग रहा था। तो अब ऑडियंस से बताओ तुम लोग, हम क्योंकि अगर तुम लोग नहीं बताओगे बताएंगे। ना ऑडियंस से, तो भैया फिर कोई कल मैं काय का टूर्नामेंट करवाऊँ बताओ। वो बात भी सही है। सही है, हम आप वीडियो बना देंगे, एक तो हम ऐसे ही बना दे रहे हैं, एक आपसे मिलके ही बना देंगे, आपकी बात बता देंगे। तुरंत डिलीट कर दो, ठीक है? ठीक है, मैं देख रहा हूँ आपको। और तुम्हें अगर लगता है, अगर तुम्हें लग रहा है तो मेरे पास वीडियो है, आज आप जो उसके टायर क्रॉस बाइक मिल रहा है। ठीक, वो तो अब नियम ही एक ये है कि दोनों टायर जाने चाहिए, तो फिर वो ठीक फिर है। कोई बात ही नहीं है, फिर तो वो सही है ही, हार गए फिर तो वो। ये बता यार, अपन को एक साथ जब बेईमानी होता हाँ सही है, एक जने के साथ बेईमानी करके मिल का जाए वो अपने, मिलता जाए वो कर मेरे दुश्मन है, सही है ही, अपन अगल बगल के आदमी सब। ठीक है? ठीक ठीक, भानेज नंबर है बोलिए। भानेज का नंबर है ये मेरा।